नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर लगभग एनडीए में आपसी सहमति बन चुकी है। इसमें 15 सीटों पर जदयू का लड़ना तय माना जा रहा है। अब इन सीटों में जदयू किन किन उम्मीदवारों को उतारती है और किन किन सीटों पर खींचातानी है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। और जहां तक सहमति की बात है, एनडीए में बन चुकी है और लगभग 15 सीटों पर जदयू का लड़ना तय माना जा रहा है। तो राकेश जी, जनता जानना चाहती है कि 15 सीटों पे जदयू किन किन उम्मीदवारों को उतारेगी और किन किन सीटों पर खींचातानी है, थोड़ा जानकारी दें आप। देखिए अजय जी, ऐसा माना जा रहा है, अभी फाइनल घोषणा नहीं हुआ है जी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 15 सीटों पर जदयू अपने प्रत्याशी उतारेगी। बात सहमति बन गई है और उसका घोषणा होना बाकी है। ये जानने के पहले हम एक बार पिछले लोकसभा की स्थिति जानते हैं। जी। पिछले चुनाव में जदयू 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 16 पर उसे विजय मिला था। इसका मतलब हुआ कि 16 सांसद जदयू के पास हैं। किशनगंज में वो केवल चुनाव हार गई थी, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जदयू किन किन सीटों से बिहार में चुनाव लड़के जीती थी। उसमें नाम जो आता है वो भागलपुर से अजय कुमार मंडल एमपी हैं। वाल्मीकि नगर से जो चुनाव हुआ था उसमें बैद्यनाथ प्रसाद महतो जीते थे, लेकिन बीच में उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा सुनील कुमार को टिकट दिया गया और सुनील कुमार वहां से अभी मौजूदा एमपी हैं। जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी एमपी का चुनाव जीते थे। काफी कठिन लड़ाई थी, लेकिन इस कठिन लड़ाई के बीच चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीत गए थे। सुपौल से दिलेश्वर कामत चुनाव जीते थे जदयू के टिकट पर। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीते थे, शरद यादव को उन्होंने मात दी थी। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन चुनाव जीते थे। कटिहार से दुलारचंद गोस्वामी चुनाव जीते थे। बांका से गिरधारी यादव चुनाव जीते थे। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, सिवान से कविता देवी, काराकाट से महाबली सिंह, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष भी जदयू के थे, अभी हाल ही में उन्हें हटाया गया और नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने। लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो वो हैं। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, पूर्णिया से संतोष कुमार, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू और गया से विजय कुमार। ये 16 सांसद हैं जो जदयू के निवर्तमान सांसद हैं, जो विजयी सांसद रहे हैं। अब इसमें कौन कौन वैसे सीट हैं जिस पर जित ज्यादा है? उस पर सबसे ज्यादा जो जित है और जो जिसे जदयू को छोड़ देना है वो काराकाट की सीट है। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये वादा किया है कि काराकाट की सीट उन्हें दी जाएगी। तो 17 में एक काराकाट की सीट है जो उपेंद्र कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ये यकीन मानिए कि महाबली सिंह जो हैं उनका टिकट कटना तय मानिए। इसके अलावे गया वो महत्वपूर्ण शहर है जहां से विजय कुमार जदयू के एमपी हैं और वहां से संतोष माझी, जो जीतन राम माझी के लड़के हैं, उनके चुनाव लड़ने की संभावना है। अब संतोष माझी भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीतन राम माझी भी चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों में से कौन लड़ेंगे ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये तय मान के चलिए कि गया का सीट पर भी वो हमको जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में विजय कुमार का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, सूत्रों से जो खबर मिली है। भागलपुर के सीट पर अब आइए। भागलपुर से अजय कुमार मंडल एमपी है। वहां से गोपाल मंडल जो काफी मुखर नेता हैं, हाल के दिनों में वो राजद से उनकी नजदीकियां बढ़ गई हैं। इसीलिए बढ़ी है क्योंकि उन्हें एमपी का चुनाव हर हाल में लड़ना है।
यदि जदयू उन्हें टिकट नहीं देगी तो वो दूसरे दल से भी लड़ेंगे, कोई नहीं देगा तो निर्दलीय भी लड़ेंगे। गोपाल मंडल को सब कोई जानता है, अपने विवादित बयानों के लिए वो पूरे बिहार में चर्चित हैं। कोई शायद नहीं होगा जो गोपाल मंडल को नहीं जानता होगा। वो नीतीश कुमार को भी कुछ भी बोल देते हैं, वो गोपाल मंडल है। तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे, भागलपुर सीट पर ये मामला है। वाल्मीकि नगर को भी लेकर थोड़ा सा मामला बन रहा है। वाल्मीकि नगर सीट बीजेपी चाहती है कि हम लड़े, क्योंकि वहां सुनील कुमार का भी स्थिति ठीक नहीं है। वो बैजनाथ प्रसाद महतो के मरने के बाद सहानुभूति वोट में सुनील कुमार जीत गए, लेकिन उसके बाद उनका कोई वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। क्षेत्र से ऐसी सूचना मिलती है। जहानाबाद का जो सीट है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, इनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि यहां से रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास है, वो टिकट अरुण कुमार के लिए चाहते हैं। अरुण कुमार उनके साथ काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। अरुण कुमार वहां से सांसद भी रह चुके हैं, तो इसलिए वहां पे भी जिच है। अब अंतिम समय में क्या होगा वो पता नहीं है कि जदयू के पास ही रहे कि लोजपा के पास चला जाए, लेकिन एक लड़ाई वहां पे बनता दिख रहा है। सुपौल में दिलेश्वर कामत है, वहां भी कई दावेदार हैं, लेकिन वहां दिलेश्वर कामत की सीट आप मान के चलिए कि उन्हें मिल सकता है। मधेपुरा में भी मामला कुछ ऐसा ही है। दिनेश चंद्र यादव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर, लेकिन यदि कोई विकल्प नहीं होगा तो फिर दिनेश चंद्र यादव चुनाव जदयू से लड़ सकते हैं। गोपालगंज में डॉक्टर आलोक सुमन की सीट लगभग फाइनल मानी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर आलोक वो सीट जो है वो सुरक्षित है, और आलोक कुमार सुमन उस शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ज्यादा काम किए हो या न किए हो, लेकिन गोपालगंज अलग है। हाँ, वो एक गोपालगंज का मामला एक अलग है। तो वहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को लेकर कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कटिहार से दुलारचंद गोस्वामी का भी मामला लगभग सेट है। दुलारचंद गोस्वामी को भी टिकट जदयू से मिल सकता है। बांका से गिरधारी यादव चुनावी मैदान में है। वहां से अब देखिए, गिरधारी यादव जयप्रकाश नारायण यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे आरजेडी से, तो वैसी स्थिति में गिरधारी यादव चुनाव जीतते रहे वहां से, तो देखिए वहां का स्थिति अभी कोई खास क्लियर नहीं है। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार हैं, नीतीश कुमार के गृह जिला का ये सीट है। नीतीश कुमार जिसको चाहते हैं वो एमपी बना रहता है, कौशलेंद्र कुमार उनके साथ बने रहते हैं। सिवान की सीट पर भी थोड़ी सी जिच है, क्योंकि कविता सिंह जो हैं अजय सिंह की पत्नी, वो एमपी है वहां से, और वहां भाजपा चाहती है सीट अपना फिर से लेने, क्योंकि वो भाजपा का परंपरागत सीट रहा है। वहां से भाजपा चुनाव जीती भी है, और वो चाहती है कि वो सीट उसे मिल जाए। तो सीटों की अदला बदली भी होगी, ये भी आप तय मान के चलिए। कविता सिंह का तो नीतीश कुमार से नजदीकी है, लेकिन अजय सिंह भाजपा के विचारधारा वाला माने जाते हैं। उनका योगी आदित्यनाथ के हिंदू वाहिनी से भी अच्छा संपर्क है, तो वो उनका स्टाइल चुनाव लड़ने का अलग है। तो उस स्थिति में कविता सिंह का टिकट कट भी सकता है, क्योंकि वहां से भाजपा के मंगल पांडे जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वो टिकट चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या बनेगा, हिना साहब का भी एक अलग समीकरण है। तो सिवान की सीट पर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सिवान का सीट कविता सिंह को भी जा सकता है। फिर आइए मुंगेर का सीट, ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जानते ही हैं नीतीश से उनका रिश्ता, पार्टी में नेताओं से उनका रिश्ता। ललन सिंह खुद कद्दावर नेता हैं, लेकिन वहां नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। और ये जो विश्वास मत परीक्षण हुआ, राजद की वो विधायक थी, उसके बावजूद वो नीतीश कुमार के साथ आई,
तो क्या नीतीश कुमार नीलम देवी को लोकसभा का सीट देंगे? यदि देंगे तो ललन सिंह का टिकट कट जाएगा और ललन सिंह को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है, या क्या होगा? या हो सकता है कि ललन सिंह का टिकट नहीं कटे, ललन सिंह का टिकट उनके सहमति के आधार पर ही अदला बदली हो सकता है, वरना ललन सिंह तो अपने सीट पर मजबूत हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मुंगेर में एक प्रबल दावेदार बढ़ा हुआ है, ये बात है। झंझारपुर से रामप्रीत मंडल हैं। अब रामप्रीत मंडल को लेकर भी कई तरह की बातें उठ रही हैं, लेकिन रामप्रीत मंडल का भी चुनाव लड़ना लगभग मान के चलिए कि वो लड़ सकते हैं। पूर्णिया से संतोष कुमार हैं, 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं। संतोष कुमार उस समय जीते थे पूर्णिया से जिस समय जदयू अकेले चुनाव लड़ा, और जो 2 सांसद का सीट मिला था उसमें एक पूर्णिया था। संतोष कुमार उसके बाद पिछले चुनाव में भी काफी ज्यादा मतों से जीते हैं। इस बार वहां पप्पू यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंडिया ब्लॉक से, तो ऐसी स्थिति में संतोष कुमार पर ये है कि तीसरा बार उनको मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि पप्पू सिंह जो हैं, उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, जो चुनाव लड़ते रहे, सांसद भी रहे, वो भाजपा से टिकट चाहते हैं। वो भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, वो हर हाल में चुनाव लड़ते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होगा पूर्णिया में, ये देखना अभी बाकी है। सीतामढ़ी में सांसद है सुनील कुमार पिंटू। ये मूलतः भाजपा के ही नेता माने जाते हैं, जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हें अंतिम समय में टिकट दिया गया। जब जदयू ने अपने प्रत्याशी को टिकट दिया था, उसने वापस कर दिया, तब भाजपा ने ही प्रत्याशी दिया था सुनील कुमार पिंटू को, जो जदयू के टिकट पर लड़े और सांसद हैं। सुनील कुमार पिंटू के बयान भी जदयू के खिलाफ आते रहे हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जदयू से उनका संबंध ठीक नहीं है, तो उनका टिकट कटना लगभग जदयू से तय है। देवेश चंद्र ठाकुर को कहा गया है, कई बार नीतीश कुमार उनको आश्वासन भी दे चुके हैं, घोषणा भी कर चुके हैं, तो वहां से उनका तय माना जा रहा है कि वो होगा। तो ये रहा जदयू के वो सीट जहां जदयू चुनाव पिछले चुनाव में लड़ी थी और वहां सांसद जदयू के ऑलरेडी हैं। लेकिन इन सीटों में अभी अदला बदली भी होने की बात चल रही है, जहां जो मजबूत पड़ेगा वो वहां पे चुनाव लड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को 400 पार जाना है। बिल्कुल, तो सारी रणनीति उसके हिसाब से ही बन रही है। अब वैसी परिस्थिति में जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा, उसके लिए चाहे जो समीकरण बनाना पड़े, बनाने के लिए एनडीए तैयार है। तो यही पूरा माजरा है। जी बिल्कुल। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे राकेश जी से, और लोकसभा के 17 सीटों पर हमने एक एक सीट का विश्लेषण किया, कौन विजयी उम्मीदवार थे, किनको हराया गया, और उसमें से लगभग 16 लोकसभा के कैंडिडेट जीत के आए। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी मुद्दा पूरे देश पे हावी था। इस बार राम लहर के साथ साथ फिर से एक बार मोदी लहर है। अब जदयू को जो 15 सीटें मिली है, उस पे जदयू में ही कितनी खींचीतान है, इसको लेकर जदयू अपना समन्वय बना पाती है, क्या कर पाती है, इस सारी चीज़ों को लेकर एक बार फिर से हम राकेश जी के साथ आपके बीच आएंगे और विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।